कल जैसे ही पीएसएल की दो टीमें बिकती हैं उसके बाद हिसाब किताब होना शुरू हो जाते हैं कि अगले 10 साल के अंदर ये टीमें कितना पे करने जा रही हैं पीसीबी को या पाकिस्तानी क्रिकेट को। तो आपको बताते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स सबसे कम पे करेगा क्योंकि इन्होंने सबसे सस्ती टीम खरीदी हुई थी और उसी के हिसाब से अगले 10 साल के अंदर ये टोटल 340 करोड़ रुपये अदा करेगा। अब 340 करोड़ भी थोड़ी अमाउंट नहीं है, ये भी बहुत अमाउंट होती है। 340 करोड़ रुपए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानब से आएंगे। जबकि दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है। क्योंकि हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 480 करोड़ रुपए अदा करेगा पीसीबी को सिर्फ फीस की मद में। ये फीसिस हैं, कुछ और नहीं है, ये सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज की इन्होंने फीस अदा करनी है। 340 करोड़ रुपया अदा करेगा क्वेटा ग्लैडिएटर, 480 करोड़ रुपया अदा करेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और 490 करोड़ अदा करेगा पेशावर ज़ल्मी। ये तीन टीमें बहुत सस्ते में बिकी हुई थी, बहुत पुरानी बिकी हुई थी, तो इनका ये हिसाब है। और फिर आ जाती है कराची किंग्स। कराची किंग्स 640 करोड़ रुपया अदा करेगी फीसिस कीमत के अंदर। और फिर लाहौर कलंदर्स है जिन्होंने 670 करोड़ रुपया सिर्फ फीस की मद में अदा करना है। फिर हैदराबाद आ जाता है जो कि 100 की गिनती खत्म कर देता है और 1000 की गिनती शुरू कर देता है, मतलब 1750 करोड़ रुपया सिर्फ इनकी अगले 10 साल की फीस बनती है हैदराबाद। और फिर आ जाता है पाकिस्तान का जायंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे तगड़ी फ्रेंचाइज सियालकोट, 1850 करोड़। ये ऐसी रकमें हैं जो कि सिर्फ फीसिस की मद में जाएंगी कि सिर्फ इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज पास रखनी है तो इसके लिए ये इतनी फीस अदा करेंगे। अब कुछ अकल से पैदल लोग जिन्होंने सुबह रोटी कमाने के लिए भी नहीं निकले होंगे, वो सिर्फ ये बताने के लिए बैठे हुए हैं कि देखो आईपीएल की जो एक टीम है ना उसकी इतनी वेल्थ है और तुम लोगों की इतनी है, जबकि वो पता नहीं उस टीम से रिलेटेड होगा भी या नहीं। मतलब वो टीम वालों को या शहर वालों को भी पता होगा या नहीं कि ये हमारा शहरी है कि नहीं, लेकिन वो उनकी वकालत ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो बाप की टीम हो। भाई ये पाकिस्तान की लीग है, वो भारत की लीग है। वहां पर पाकिस्तान और भारत के जो लीग के अंदर पैसे का कंपैरिजन ऐसे ही है जैसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का, कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या है, आईपीएल के अंदर क्या है, और ऐसा ही पैसा है कि जो आईपीएल के अंदर पैसा है वैसा ही पीएसएल के अंदर पैसा है। पीएसएल पैसे में बहुत कम लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के अंदर बहुत ऊपर है। ये खुद आपके इंडियंस मान चुके हैं। तो भाई ये कंपैरिजन करना ही छोड़ दो, हम तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं कि भाई वो इतने का है, ये इतने का है, आईपीएल ये है, वो फलाना है। भी कहानी पैसे की नहीं है। जिस बंदे ने कल 1850 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, ये उस बंदे के अल्फाज हैं कि क्रिकेट कहीं बड़ी है पैसे से, पैसा माने नहीं रखता। तो ये वो बंदा है जिसके पास 1850 करोड़ रुपए थे। एक आप हो जिसके पास शायद टीवी लेने के पैसे नहीं होंगे, टूटा हुआ मोबाइल होगा और उसके ऊपर कह रहे होंगे कि ये देखो बेकारियों की लीग, ये फलानी लीग, ये फलानी लीग, तो उसको जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। आपके सामने ये है पाकिस्तान की क्रिकेट, ये है पाकिस्तान का एक नया चेहरा। इसमें मुल्तान सुल्तान आपको नहीं बताया। मुल्तान सुल्तान क्योंकि पीसीबी के पास है, पीसीबी अब अगले साल उसे फिर ऑक्शन में लाता है, या फिर I2C को डायरेक्ट ही मुल्तान सुल्तान मिल जाता है, या फिर अली तरीन को मिल जाता है। ये कहानी एक अलग है, लेकिन ये है वो टीमें और इन्होंने 340 करोड़ से 1850 करोड़ रुपए तक पाकिस्तान सुपर लीग को, पीसीबी को एज ए फीस देना है कि भाई हमने ये फ्रेंचाइज ले रखी है और ये उसकी मद में फीस है। आप सिर्फ इतना सोचो कि अगले 10 साल के अंदर जो सिर्फ एक ही टीम के पैसे हैं सियालकोट के 1850 करोड़ रुपए, अगर वही पाकिस्तान के टैलेंट के ऊपर लग जाएं, बाकी आप सारा छोड़ दो, अगर वही पैसे टैलेंट को मिल जाएं या उन पर लग जाएं, तो देखिएगा कि पाकिस्तान कितना आगे जाता है, पाकिस्तान की क्रिकेट कितना आगे जाती है। तो कहानी ये होनी चाहिए, बहस हमारी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान का टैलेंट आना है। ये इतना पैसा है कि शायद जो बंदा वो टाइप कर रहा है ना, जो कंपैरिजन कर रहा है कि भाई उसकी 700 करोड़ है, आपकी 1000 करोड़ है, और अगर ये INR के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर तो आप तो कुछ भी नहीं बचते हो, तो ये है फला है, ठीक है। शायद उसे ये नहीं पता होगा कि अगर 1000 करोड़ भी हो
तो वो पूरी जिंदगी के अंदर अगर 5 लाख रुपया भी दिन का लगाता रहे तो वो खत्म ना हो उससे। लेकिन उसे ये बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो अकल से आरी है, अकल कोसों दूर है उससे। उसने सिर्फ कंपैरिजन करने आना है, लेकिन उसके कंपैरिजन को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है पाकिस्तान सुपर लीग, ये है उसके पैसे के 340 करोड़ क्वेटा ग्लैडिएटर, 480 करोड़ इस्लामाबाद यूनाइटेड, 490 करोड़ पिशावर ज़ल्मी, 640 करोड़ कराची किंग्स, 670 करोड़ लाहौर कलंदर्स, 1750 करोड़ हैदराबाद, 1850 करोड़ ये है सियालकोट। बाबा जी सियालकोट सबसे नंबर ले गया। क्या कहते हैं आप लोग?